नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात अंबेडकर के अपमान की। संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया उस पर बवाल मचा है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने बुधवार को संसद में जमकर हंगामा किया। दरअसल अमित शाह ने कहा था, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इस पूरे मामले में बढ़ते हंगामे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और कांग्रेस समेत विपक्ष पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि झूठ से कांग्रेस के गलत काम नहीं छुपेंगे। कांग्रेस ने सालों तक डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, अब मान सम्मान की इस लड़ाई ने तूल पकड़ लिया है, जिस पर मायावती और ममता बनर्जी भी हमलावर नजर आई हैं। ऐसे में सियासी लड़ाई अब अंबेडकर पर आ गई है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर सियासत कहां तक उचित है और अमित शाह के बयान के मायने क्या हैं, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा अंबेडकर 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 अंबेडकर। बाबा साहब का अपमान किया, इस्तीफा देना चाहिए। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह का ये बयान सुर्खियों में है। उनके इस बयान के मायने क्या हैं? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर इस तरह की टिप्पणी ठीक है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब में जो पलटवार पीएम मोदी ने किया उसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। पीएम मोदी ने कहा, अगर कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ इकोसिस्टम सोचता है कि उनका दुर्भावनापूर्ण झूठ कई वर्षों के कुकर्मों को छिपा सकता है, खासकर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके अपमान को, तो वे गलत सोच रहे हैं। देश के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदायों को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर पलटवार में पंडित नेहरू को भी नहीं छोड़ा। पंडित नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ प्रचार किया, एक बार नहीं बल्कि 2 बार चुनाव में हार दिलाई। भारत रत्न देने से इनकार कर दिया गया। बाबा साहब के पोर्ट्रेट को संसद के सेंट्रल हॉल में गौरव का स्थान देने से इनकार कर दिया। SC/ST समुदाय को सशक्त बनाने के लिए कुछ नहीं किया। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर बयान दिया। अमित शाह ने कहा, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है, हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, लेकिन अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है? मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना, सुनिए तो। संविधान के बाद अब सियासत संविधान निर्माता पर गरमाई है। पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार के खिलाफ खड़ा है। कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर प्रदर्शन किया, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी ट्वीट कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। अंबेडकर को लेकर मचे घमासान के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया कि कांग्रेस और बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की बजाय इनका पूरा आदर सम्मान करना चाहिए। इन पार्टियों के लिए इनके जो भी भगवान हैं, उनसे पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। दलितों और अन्य उपेक्षितों के लिए एकमात्र इनके भगवान केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इन वर्गों को जिस दिन संविधान में कानूनी अधिकार मिले हैं, तो उसी दिन इन वर्गों को 7 जन्मों तक का स्वर्ग मिल गया था। मायावती के साथ ही ममता बनर्जी ने भी सरकार को जमकर घेरा। ममता ने कहा, एक और संसद संविधान के 75 गौरवशाली वर्षों पर चर्चा कर रही है, दूसरी ओर गृह मंत्री शाह ने इस मौके को अंबेडकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर कलंकित करने के लिए चुना। ये भाजपा की जातिवादी और दलित विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन है। 240 सीटों पर सिमटने के बाद उनका व्यवहार ऐसा है, अगर 400 सीटों का उनका सपना पूरा हो जाता तो उन्हें कितना नुकसान होता। अमित शाह की टिप्पणी उन लाखों लोगों का अपमान है जो मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए बाबा साहब की ओर देखते हैं।
इस पूरे मामले में प्रदर्शन और प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। तमाम विपक्ष एक होकर अमित शाह और सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने भी पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाबा साहब के बारे में तो हम खूब तारीफ करें, बहुत सी बातें बोले, लेकिन आपने क्यों ऐसा बोला? जिस आइडियोलॉजी को डॉक्टर अंबेडकर नहीं मानते, स्वर्ग या नर्क की बात उन्होंने कभी कही नहीं, वो बातों को लेकर उनके होम मिनिस्टर बात करते हैं, तो मोदी साहब उनको डिफेंड करने के लिए अब 6 ट्वीट उन्होंने किया, 6-7 मुझे मालूम, 6 ट्वीट्स उन्होंने किया। क्या जरूरत थी? अगर आप बाबा साहब के बारे में अगर कोई गलत बोलता है, उसको अपने कैबिनेट से निकाल देना चाहिए। हमने कल एक कोशिश की कि जब हमारे अमित शाह डिस्कशन कर रहे थे, हमने जब वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अम्बेडकर अम्बेडकर 100 बार पुकारते हो, उतना ही अगर आप 100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप 7 बार स्वर्ग में जाते थे। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। यानी वो क्या बहुत बड़े आदमी थे? आप भगवान का नाम लेने का काम नहीं कर रहे, अम्बेडकर अम्बेडकर बोल रहे, ये ऐसा उन्होंने बात किया। तब मैंने हाथ उठाया, तब उनको ईल्ड होने के लिए कहा, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। आज आपको मालूम है, सुबह भी हम पार्टी के सभी पार्टी के लोग एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए वो आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। बहुत सारे गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भगवान रहे हैं और आज भी घर घर, गांव-गांव उनको पूजा जाता है। उनका सम्मान ये है कि उन्होंने हक और सम्मान से जीने का रास्ता संविधान के माध्यम से तमाम गरीब, शोषित, वंचित लोगों को दिया है। पीडीए की लड़ाई में बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं और इसी वजह से समय समय पे उनके मुंह से या उनकी तरफ से इस तरह का भाषा व्यवहार आता है। न केवल लोकसभा में भाषा इस तरह की इस्तेमाल हो रही है, बल्कि विधानसभा और विधान परिषद अगर आप उत्तर प्रदेश की देखेंगे तो इसी तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। उसी का परिणाम है कि आज विधानसभा भी नहीं चल पा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के जो राज्यसभा में, पार्लियामेंट में उन्होंने बोला, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। पहले यही भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग गांधी जी को गाली देते थे, कर्पूरी जी को गाली देते थे, अब नेहरू जी को गाली दे रहे हैं और अब अंबेडकर जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। इन आरएसएस और भाजपा के पास कोई महापुरुष तो है नहीं, आज़ादी में इनका कोई योगदान तो रहा नहीं, केवल नफरत फैलाना, भाई को भाई से लड़ाना, यही काम में लगे रहते हैं लोग। अब चाहते हैं जो महापुरुष हैं उनके नाम को जो है बदनाम किया जाए। तो इसका हम लोग कड़ा विरोध हम लोग जो है पूरी तरीके से करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों के फैशन भी है, पैशन भी है, मोटिवेशन भी है। बाबा साहब अम्बेडकर, तो किसी भी कीमत पर बाबा साहब अम्बेडकर का हम लोग जो है अपमान जो है झेलने वाले नहीं है। नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस की अंबेडकर विरोधी सोच और जो अंबेडकर जी की सोच थी कि एससी, एसटी, ओबीसी को आगे लाना है, उनको उनका हक दिलाना है, उसके लगातार विरोध करते रही तो कांग्रेस पार्टी करती रही। एक पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ियों ने विरोध किया है।
चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव गांधी जी हो या अब राहुल गांधी जी हो। और राहुल गांधी जी ने तो अमेरिका में जाके यहां तक बयान दे दिया कि कैसे आरक्षण को खत्म करने की सोच है। जो नेहरू जी अंबेडकर जी को हराने के लिए प्रचार करने स्वयं पहुंचे थे, आज उन्हीं की ही चौथी पीढ़ी को अंबेडकर जी की फोटो लेकर उतरना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस का काला चिट्ठा खोलने का काम अमित शाह जी ने किया है। उनकी सच्चाई को सामने लाने का काम किया है कि कैसे कांग्रेस सदा SC, ST, OBC विरोधी रही। अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया गया, जबकि उन्होंने स्वयं भारत रत्न ले लिया था। ये जो सदा अंबेडकर विरोधी रहे और अंबेडकर जी को नीचा दिखाने का काम करते रहे, अंबेडकर जी को प्रताड़ित करते रहे, उनको चुनाव हरवाते रहे, आज उनकी मजबूरी बन गई अंबेडकर जी की फोटो हाथ में लेकर उतरने की, क्योंकि कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ है। कुल मिलाकर संसद के शीतकालीन सत्र का बुधवार को 18वां दिन था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अंबेडकर के अपमान को लेकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने सदन में जय भीम और माफी मांगो के नारे लगाए। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैंने भी वीडियो 2 बार देखा, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। उनके इस बयान पर हंगामा और बढ़ गया। ऐसे में संविधान पर घमासान के बाद संविधान निर्माता का अपमान कहां तक जायज है और वार पलटवार की इस लड़ाई में कौन जिम्मेदार है, ये बड़ा सवाल है। चैनल हेड RP श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अंबेडकर 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 अंबेडकर। बाबा साहब का अपमान किया, इस्तीफा देना चाहिए। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली। तो अंबेडकर पर बयान और सियासी घमासान वो तो हो ही गया। देखिए, वार पलटवार अब भी जारी है। अच्छा, इन सब के बीच में सबसे ज्यादा जो सवाल उठा और जिस बयान की हम बार बार बात कर रहे हैं, जो हमने देखा सुना भी, उस पर अमित शाह ने अपने पॉइंट्स रखे हैं, या कह लीजिए कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शाम को और उन्होंने बहुत क्लियरिटी से कहा कि मेरी बातों को, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। हम बाबा साहब का अपमान कभी नहीं कर सकते हैं। तो फिर मायने क्या थे उनके कहने के? इस चर्चा पर चलें, उससे पहले आपको सुनाते हैं कि अमित शाह ने आज कहा क्या है। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अंबेडकर जी के सिद्धांतों के आधार पर चलने का प्रयास किया है। जब जब भारतीय जनता पार्टी शासन में रही, अंबेडकर जी के सिद्धांतों का हमने प्रचार किया है। आरक्षण को और मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली। नहीं, सिर्फ मुझ पर नहीं, कई बार प्रधानमंत्री जी के लिए भी इस प्रकार के प्रयास किए, चुनाव के वक्त मेरे लिए भी किया था, फिर से एक बार कर रहे हैं। मुझे आनंद होता अगर मेरे भाषण के मुद्दों के तथ्यों को वो चैलेंज देते। तथ्य पर चैलेंज देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने भाषण का एक एक शब्द तथ्यात्मक है और इतिहास से गर्भ से बाहर आया हुआ है, इसलिए वो इस प्रकार से मेरे भाषण को एडिट कर इसको गलत अर्थ निकालकर इस प्रकार का प्रयास करें। उनका इंटेंशन क्या है इसके डिटेल में मैं जानना नहीं चाहता, परंतु मैं इतना जानता हूं कि अब कांग्रेस को जनता जान गई है। एक ही प्रकार से झूठ और भ्रम बार बार जनता मानती नहीं। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।